सत्य ही होगा। सर ये थोड़ा समझ नहीं आया। नहीं, इसमें क्या है मैम, बहुत से लोग सोचते हैं कि इंसान जिस भी चीज़ की प्रार्थना करता है, इंसान की प्रार्थना का उत्तर उस चीज़ के कारण मिलता है जिसमें वो विश्वास करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, उसे जो उत्तर मिलता है वो खुद के विश्वास के कारण मिलता है। प्रार्थना का फल तो तब मिलता है जब मनुष्य का अवचेतन मन उस मनुष्य की मानसिक तस्वीर या विचार पर प्रतिक्रिया करके उसे हकीकत में बदल देता है। सत्य और विश्वास का ये नियम दुनिया के सभी धर्मों का एक रहस्य है, एक सिद्धांत बन गया है। वैज्ञानिक जो होते हैं, साइंटिस्ट हैं, जो मनोवैज्ञानिक, सत्य इनका कारण ये है कि धार्मिक होने के बावजूद कई धर्म हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, यहूदी हैं, हिंदू हैं, इनको अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर मिलते हैं। ये ऐसा हो ही नहीं सकता। मूर्ति के सामने या दरगाह में कहीं भी आप प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना के उत्तर मिलते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका कारण ये है कि प्रार्थनाओं के उत्तर किसी खास विश्वास, धर्म, जुड़ाव, कर्मकांड, संस्कार, आराधना, भजन, मंत्र, पूजा, बलि चढ़ावा के कारण नहीं मिलते। उत्तर तो उस विश्वास या मानसिक स्वीकृति के कारण मिलते हैं जिसके साथ प्रार्थना की जाती है। इंसान का जीवन का नियम विश्वास का ही नियम है। विश्वास मस्तिष्क का एक विचार है। इंसान जैसा सोचता है, महसूस करता है और विश्वास करता है, वैसा ही उसके मन, शरीर और परिस्थितियों का निर्माण होता है। अगर माना जाए तो इंसान के मन में जैसे भी विचार चलते हैं वो विश्वास ही होता है। वैसा ही उसके मन का शरीर और पूरी परिस्थिति का निर्माण होता है। आप क्या और क्यों कर रहे हैं ये जान लेंगे तो आप अवचेतन मन की मदद से ही ऐसी तकनीक तैयार कर सकते हैं जो जीवन की सभी चीज़ों को आप पा सकते हैं। सफल प्रार्थना का मूल अर्थ मनोकामना पूरी होना ही है। आप प्रार्थना कर रहे हैं किसी मूर्ति के सामने कि हमारी ये मनोकामना है जो पूरी होना चाहिए। अब अगर आप उस प्रार्थना में विश्वास करते हैं तो प्रार्थना पूरी होना है। अब यहाँ ज़रिया कहाँ आ गया है? मूर्ति का। जबकि विश्वास और ईश्वर के बीच में, ये दोनों के बीच में तीसरा नहीं होना चाहिए। तीसरा किसको ले आए हम? किसी भी बनावटी मूर्ति को जिसको इंसान ने बनाया है, उस पे विश्वास करता है वो। तो सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो हम जैसे ही आँख खोलते हैं तो सभी चीज़ें अंधविश्वास हैं। ये बहुत गहराई और सत्य की बात है, सच है पूरा पूरा ये, कि आँख खुली तो सब अंधविश्वास हैं और विश्वास वही है कि जहाँ आपकी आँख बंद हुई तो वो पूरा विश्वास है। और दूसरी जगह ये है कि जैसे हमारा कोई दोस्त है या हमारी कोई फैमिली है या हमारा कोई बेटा है कि हमें हमारे बेटे पर विश्वास है क्योंकि वो हमारी औलाद है, हमारी संतान है, हमारा सुपुत्र है, तो हमें विश्वास है। अब वो बाहर क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसकी कितनी शिकायतें आ रही हैं, वो किस प्रकार के कर्म कर रहा है अपने मतलब के लिए, अपने फ़ायदे के लिए शिकायतें आ रही हैं, तो हम उन शिकायतों पर अगर ध्यान देते हैं तो वो हमारा विश्वास नहीं है। हम दूसरों की बातों में विश्वास करके हम अपने बेटे को सज़ा देते हैं या दंड देते हैं या कुछ भी हम ऊटपटांग अपशब्द बोलते हैं तो हम विश्वास नहीं कर रहे उस पर। हम दूसरों की बातों को लेकर चल रहे हैं बस, और अपने बाप का कर्तव्य निभा रहे हैं कि हमें बेटे को ऐसा रखना चाहिए। जबकि इधर दूसरों की बातों को भी अनदेखा करना है और कर्तव्य को भी अनदेखा करना है। अगर कर्तव्य को अनदेखा कर रहे हैं तो आपको बेटे से प्रेम है, और उस प्रेम में आपको विश्वास ऐसा होना चाहिए कि आप अपनी संतान को, अपने बच्चों को कैसा देखना चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप अपने बच्चे के लिए। अगर वैसा आपको विश्वास है कि हमारा बेटा बहुत ही अच्छे संस्कार का है, अच्छी शिक्षा का है और जैसा मैं चाहता हूँ मेरा बेटा वैसा ही है, ये हमारा विश्वास है। अगर उस विश्वास पे अगर आपको विश्वास है
तो आपका बेटा बिल्कुल वैसा ही निकलेगा जैसा आपको विश्वास है। सभी चीज़ को आप अनदेखा कर दीजिए, सिर्फ अपने पे विश्वास रखिए कि हमारा बेटा एक महान इंसान है। बाकी उसकी कितनी भी शिकायत आ रही, बाकी बाहर वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, नहीं, वो हो ही नहीं सकता कि वो गलत कर रहा हो, क्योंकि आपको विश्वास है। तो ये विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। कहीं कहीं होता है कि माँ बाप बोल देते हैं कि हमें उस पे तो विश्वास है ही नहीं, वो कुछ भी करता रहता है, ऐसे गलत काम करता रहता है। हाँ, बहुत सारी शिकायतें आती हैं। तो आप दुनियादारी की बातों में आ रहे हैं, आपको अपने बेटे पे विश्वास नहीं है। अगर वो विश्वास शुरू से लेके आखिरी तक आपका विश्वास बना रहा, तो जैसा आपने विश्वास किया है वो बेटा आपका वैसा ही निकलेगा। क्योंकि विश्वास हमें रखना पड़ता है, दूसरे हमें विश्वास नहीं दे सकते कि तुम इस पे विश्वास करो, तुम उस मूर्ति पे विश्वास करो, तुम उस मंत्र पे विश्वास करो, तुम उस भगवान पे विश्वास करो। अगर हम किसी मूर्ति को भगवान बोलकर उस पे विश्वास करते हैं, तो जो भगवान है, सत्य है, उसका अपमान कर रहे हैं। वो भी तो कहीं ना कहीं से देख रहा है, हमें ऊर्जा दे रहा है, हमें सांस दे रहा है, तो वो भी देख रहा है कि हम उसको सांस दे रहे हैं, हम उसको इतनी सारी सुविधाएं दे रहे हैं, आनंद दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं, वो हमें छोड़ के पता नहीं किसके उसमें विश्वास कर रहा है। हाँ, ये मन बार बार हमें बिल्कुल बजाता ही रहता है, पूछता ही रहता है कि ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, भटक रहे हैं हर चीज़ से। और किसी भी चीज़ पे कितनी हज़ारों लाखों करोड़ों प्रकार की मूर्तियां हैं जिसके सामने हम झुक जाते हैं, जबकि वो सच्चा सत्य ईश्वर भगवान वो हमारे अंदर है, जो हमें सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर रहा है। तो हमें सकारात्मकता तरीके से ही रहना पड़ता है। नकारात्मक ऊर्जा हमें घेर लेती है अगर हम कहीं भी अंधविश्वास में विश्वास करने लगते हैं। तो विश्वास यही है, विश्वास भी एक प्रकार का ईश्वर ही है जो हमारे अंदर होना चाहिए, सबके प्रति होना चाहिए। और सबसे पहले तो हमें अपने आप पे विश्वास करना चाहिए। अपने आप पे मतलब हम खुद पे विश्वास कर रहे हैं, जो परमात्मा हमारे अंदर है, जो हमें बनाए रखा है, हम उस पे विश्वास कर रहे हैं। हम दूसरों पे विश्वास क्यों करें?